अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी की, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन देखेंगे। व्हेन मोर देन वन फिटस साइमल्टेनियसली डेवलप इन द यूट्रस इज कॉल्ड मल्टीपल प्रेगनेंसी। जब एक यूट्रस में एक से ज़्यादा जो फिटस हैं वो डेवलप कर रहे हों, ग्रो कर रहे हों, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टीपल प्रेगनेंसी करेंगे। और इसके अंदर सबसे कॉमन जो प्रेगनेंसी है वो ट्विन्स होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। तो इसकी टाइप्स है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक होता है। अब जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, मोनो मीन्स वन होता है, ठीक है, एक जाइगोट से मिलकर जो बनते हैं, जिनकी डिवीजन होती है। तो अगर हम बात करें इनके फेशियल करैक्टर्स की, तो इनका जो चेहरे होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जुड़वा, और एक जैसी शक्लें हैं। उसके बाद डाइजाइगोटिक, डाई मीन्स टू। तो डाइजाइगोटिक जो दो जाइगोट से मिलकर बने हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। अब ये क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे। इनकी शक्लें एक जैसी नहीं होंगी, एक की शक्ल डिफरेंट होगी, दूसरे की भी डिफरेंट होगी, ठीक है। इन्हें फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, तो जैसे ही प्रेगनेंसी है, ठीक है, जैसे सिंगल प्रेगनेंसी है तो वो 40 हफ्तों तक जाती है, 38 से 40 हफ्तों तक। तो इसमें क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी शॉर्टर देन अ सिंगल प्रेगनेंसी। सिंगल प्रेगनेंसी से शॉर्ट होती है। ट्विन्स जिसमें दो बच्चे होते हैं उसे हम कहते हैं ट्विन, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे, 37 वीक होंगे, 37 हफ्ते होंगे। ये MCQs हैं। ट्रिपलेट्स, अब ट्रिपलेट्स में 3 बच्चे होंगे तो इस पर 34 हफ्ते होंगे। और सिजेरियन, इसका ज़्यादातर सिजेरियन में ही जाता है। उसके बाद है क्वाड्रप्लेट्स, ठीक है। क्वाड मीन्स इसके अंदर 4 होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं, 33 वीक्स होते हैं। अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें प्रेगनेंसी में, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं पेशेंट को, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टी आएगी, मतली आएगी, अनीमिया मोर इन ट्विन्स। अब एनीमिया हो जाएगा क्योंकि एक माँ है, 2 बच्चे हैं, उन्हें ब्लड सप्लाई करना है। तो अगर माँ की पहले ही उसकी HB कम है, या फिर उसकी 10 है, 11 है, तो क्या होगा, जब 2 फीटस जो है वो ग्रो करेंगे तो उसे एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी। हाइड्रामाइनोज कॉमन इन यूनिओवलर ट्विन्स। अब क्या है, हाइड्रामाइनोज हो रहा है, ठीक है। हाइड्रामाइनोज मीन्स लाइकर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद है एंटीपार्टम हेमरेज। अब ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो इसमें एंटीपार्टम हेमरेज के खतरे भी होते हैं। किस तरह एंटीपार्टम हेमरेज के खतरे होते हैं, क्योंकि आपके पास 2 फिटस होते हैं, तो जिसमें से प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकती है। इस तरह के कई मसाइल बन सकते हैं, जिसकी वजह से एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। हेमरेज मीन्स ब्लड, एंटी पहले, पार्टम पैदाइश, पैदाइश से पहले ब्लीडिंग हो जाने को कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। इसके अलावा एंटीपार्टम हेमरेज में इसका लो लाइंग प्लेसेंटा हो सकता है। मेल प्रेजेंटेशन, अब मेल प्रेजेंटेशन कहते हैं जो बच्चे की प्रेजेंटेशन है वो जो है फेवर नहीं कर रही, लॉन्गिट्यूडनल तो है लेकिन क्या है, वर्टेक्स है, और अगर हम या फिर ट्रांसवर्स है या ओब्लीक है, ठीक है। तो ये मेल प्रेजेंटेशन, अगर एक बच्चा ब्रीच आ रहा है तो जो दूसरा होगा या तो वो ओब्लीक होगा, या ट्रांसवर्स में होगा, या फिर वो वर्टेक्स होगा। उसके बाद प्री टर्म लेबर। अब हम बात कर रहे थे ट्विन्स की कितनी होती है, 37 वीक्स होती है। लेकिन अब प्री टर्म में क्या होगा कि बच्चा जो है अपने वक्त से पहले आ जाएगा, पैदाइश हो जाएगी। उसके बाद है मैकेनिकल डिस्ट्रेस तो रहेगा ही, क्योंकि जो यूट्रस है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाती है यूट्रस, और प्री क्लैम्शिया हो जाता है। अब ड्यूरिंग लेबर की बात करें तो इसमें अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है, रप्चर मेम्ब्रेन्स पहले हो जाती हैं। उसके बाद कोड प्रोलैप्स हो जाता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकती है, इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस हो सकता है, सिजेरियन के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है जिसके अंदर पोस्टपार्टम हेमरेज आता है। उसके बाद ड्यूरिंग प्योर पीरियड की बात करें, सब इन्वोल्यूशन हो जाएगी, यूट्रस पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, फेलिंग लैक्टेशन, जो मदर है वो फीड नहीं करवा पाएगी। उसके बाद फिटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अबॉर्शन रेट इंक्रीज़ हो जाता है, प्री मैच्योरिटी हो जाती है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, IUD हो जाता है, बच्चे की डेथ हो सकती है, एस्फिक्सिया एंड स्टिल बर्थ हो सकती है। उसके बाद क्या है, एनएनसेफेली हो सकती है, हाइड्रोसेफेली हो सकती है, और डाउन सिंड्रोम हो सकते हैं। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि एग्ज़ाम्स में आती होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।